आपके गेहूं की जो पैदावार है वो 3 तरह की जो पत्तियां होती है उनके ऊपर निर्भर करती है। आज की इस वीडियो में उन पत्तियों का जिक्र करेंगे ताकि आप अपने पौधे की जो देखभाल है वो अच्छे तरीके से कर सको, यानी कि उन पत्तियों को आपको जो है वो किसी भी तरह का जो फंगस या फिर जो कीट बीमारी है वो लगने नहीं देना है। सबसे पहले हमारा जो पत्ती है वो आती है फ्लैग लीफ, जिसे आप झंडा पत्ती बोल देते हो। इसे आप दूसरा नाम भी पहचान सकते हो कि बाली के साथ में जो पत्ती लगी होती है हम उसे बोलते हैं झंडा पत्ती। ये एक ऐसी पत्ती होती है जो केवल टोटल खाने का करीबन 43% जो खाना या फिर जो दाना बनने में हेल्प करती है। उसके बाद में इस झंडा पत्ती के बिल्कुल नीचे वाली जो पत्ती है वो करीबन 2.23% जो खाना है वो बनाने में हेल्प करती है। फिर इसके बिल्कुल नीचे वाली जो पत्ती है वो करीबन 3.7% जो खाना है वो बनाने में सहायता करती है। बाकी का जो 22% खाना है वो हमारी जो बाली है वो समय तैयार करती है। किसान साथियों, अब बात आती है कि जो फ्लैग लीफ है वो सबसे ज़्यादा खाना क्यों तैयार करता है। फ्लैग लीफ यानी कि सबसे एक तो इसकी जो ऊंचाई है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जब भी धूप वगैरह है तो इसको किसी भी तरह की जो अड़चन वगैरह वो नहीं आती, डायरेक्ट इसको जो धूप है वो पड़ती है ताकि क्लोरोफिल जो है वो अच्छे तरीके से बन जाए। अगर आपका लगे कि जो सूर्य है वो थोड़ा सा लेट छिप रहा है तो फिर भी इसको जो धूप है वो प्रॉपर तरीके से लगती है। बाकी के हमारी जो नीचे वाली पत्तियां हैं वो थोड़ी सी ढक जाती है, जिसके कारण उनको जो धूप है वो प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाती। नंबर 2 पर रीजन आता है कि ये जो अपना पत्ती है वो बिल्कुल बाली के साथ में लगी होती है, तो इसे जो खाना ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए ये जो पत्ता है वो सबसे ज़्यादा अपना जो खाना है वो बनाने में हेल्प करता है। नंबर 3 पर कहना आता है कि इस पत्ते का जो बायोमास है यानी कि जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी पत्तियों के कंपैरिजन में, इसलिए सबसे ज़्यादा जो क्लोरोफिल है यही तैयार करता है, यानी कि जो खाना है यही तैयार करती है। बाकी हमारा जो 22% बाली रहेगी वो, क्योंकि बाली के अंदर भी तो हरा भाग होता है ना, जो हरा भाग है वो खाना बनाएगा, तो इसलिए जो 22% खाना है वो बाली तैयार करती है। अब बात आती है कि जो नीचे वाली पत्तियां हैं वो खाना क्यों नहीं तैयार करती, क्योंकि नीचे वाली तो पत्तियां वैसे भी आपको लगेगा कि नाइट्रोजन की कमी आ गई तो वो हल्की सी ब्राउन या फिर पीली पड़ जाएगी, वो सूख जाएगी या फिर जड़ जाएगी, तो वो पत्तियां खाना नहीं बनाती है। एक बात आप नोटिस कर लेना, जिस शाखा के अंदर 3 पत्तियों से पत्तियां कम है वो जो बाली है या फिर वो जो शाखा है हमारी जो बाली निकालेगी वो आधी अधूरी बाली निकलेगी। अगर आधी अधूरी बाली निकलेगी तो उसमें उसी प्रकार से जो दाना है वो बनेगा, यानी कि अगर 50% दाना बना तो वहाँ पर आपकी जो 50% पैदावार है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। उस बाली में, आधी बाली में आपका जो बूर या फिर फूल है वो आएगा, ना कि पूरी बाली में फूल आएगा, क्योंकि एक बाली को निकलने के लिए काफ़ी मात्रा में जो खाना है वो चाहिए, तो वो अगर 3 पत्तियाँ कम है तो वो खाना है वो नहीं बनेगा। इसका आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, किसी भी शाखा के ऊपर आप धागा बांध लो, उस शाखा के अंदर करीबन आप 1 या 2 पत्तियाँ छोड़ दो, बाकी पत्तियाँ आप उसे तोड़ दो, तो आप देखो कि जो बाली है वो आधी अधूरी बाहर निकली है, या फिर कुछ अवस्था में ये होता है कि जो बाली है वो बाहर ही नहीं निकलती। इसलिए आपने देखा ना, जो आपने स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी कुछ ग्रोथ का डाला है, टीलर्स जो आपने 25-30 बना लिए हैं, लेकिन आखिर में जो बाली निकलेगी वो कितनी होगी, 15 जो शाखें हैं वही बाली निकालेगी। वो कारण ये होता है कि वो स्टार्टिंग के अंदर आपकी जो आंखें हैं वो ठंडी होगी कि हाँ मेरे पौधे ने इतना फुटाव कर लिया, मैंने ये डाला, लेकिन बाली आपकी निकाली 12 से लेकर 15 शाखाओं ने, तो आपकी जो पैदावार है वो 80 से 100 मन कैसे हो जाएगी, वो आपकी पैदावार फिर 55 मन लगेगी। कहने की बात होती है जी मेरा 80 मन निकल गया, मेरा इतना निकल गया, कुछ नहीं है, क्योंकि इफेक्टिव जो टीलर्स होते हैं वो कम होते हैं। आपको क्या करना है कि जो भी मैंने आपको 3 से या 4 पत्तियाँ बताई है, कृपया करके इनको आप, एक तो जो अगर कुछ फंगस बीमारी लगे तो आप समय से पहले इसका जो निवारण है वो कर सकते हो। दूसरा, कुछ न्यूट्रेंट की जो स्प्रे वगैरह है वो भी आप समय अनुसार कर सकते हो ताकि आपके यहाँ जो पैदावार है वो अच्छी निकले। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।